थैंक यू। कौन हो तुम लोग? हम धर्मपाल सेठ के यहां से रिश्ता लेकर आए हैं, दहेज का फैसला हो जाए। ये क्या? कौन सी मौत चाहिए? संभालिए अपने निकम्मों को जो आपका नाम रोशन करके आए हैं। मेरे इन 5 कुत्तों को मारने के बाद तुम शायद ये समझते हो कि तुमने कोई मैदान मार लिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस गांव में वही रहता है जिसे मैं चाहता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ये गांव खाली कर दो, वरना। धमकी किसे दे रहे हैं आप साहब? शायद आप ये नहीं जानते कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए प्यार करने वाला दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। मैं दिल विल कुछ नहीं जानता हूं। अरे 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो? अगर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना तो पहले हमारी बराबरी का बनकर दिखाओ, जो तुम 70 जन्म में नहीं बन सकते हो। ये लो और लो, ये सारे नोट लो और ये गांव छोड़ के निकल जाओ। आपकी शान और आपका ईमान सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इस गरीब का प्यार कभी बिक नहीं सकता सेठ। राधा मेरी है और मेरी होकर रहेगी। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, यह थप्पड़ आपने मुझे नहीं मेरे गरीबी को मारा है। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते इसलिए कि मैं गरीब हूं, लेकिन याद रखना सेठ जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं आपसे भी बड़ा रईस बनकर दिखाऊंगा। तब इस घर में आऊंगा, उससे पहले नहीं। राधा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। They're off racing, almost to a level start. And taking the early running is Chakori from Jasper, and the favourite Marvel line standing there, followed by Document and Rage to go. They're coming around the first bend, and it's Jasper's taking over the running. Jasper taking over the running from Chakori. Marvel still down third, followed by Raging Bull, and now still done it. Jasper holding on to the running, holding on to the lead, coming to the final straight is Jasper hotly
and Baddle and Coppermint on the outside. Jasper still holding on, and Jasper holds on to win this race from Baddle, followed by Coppermint and Raging Bull. अरे नहीं सेठ जी, रुक जाइए सेठ जी। जी ऐसा मत कीजिए सेठ जी, रेस में तो हार जीत होती रहती है, और फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले डर्बी के अंदर अपना बादल पहला नंबर आएगा। तुम चुप रहो। तुम हमेशा मुझे झूठे दिलासे देते रहे हो। जानते हो, मैं इस पर 20 लाख कमा चुका हूँ। आज मैं इसे जान से मार कर ही छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ सेठ जी, मैं बचपन से आपके यहाँ सेवा करता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं मांगा सेठ जी। अगर आप बादल को नहीं रखना चाहते तो मारिएगा मत, मुझे दे दीजिए प्लीज। इसे लेकर यह है सेठों के सेठ किशनलाल, वल्द भीषणलाल, टी कंपनी के मालिक, सुपरफाइन कंप्यूटर्स के मालिक, सुपरफाइन सीमेंट के मालिक, सुपरफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, सुपरफाइन हर सुपरफाइन सुपर डुपर फाइन के मालिक सेठ किशनलाल। वाह 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 वाह। माफ करना सेठ किशनलाल, आपको पहचानने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तो सुना था कि एक मालदार आदमी गरीब को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अपने से बड़े मालदार को तो जरूर पहचान लेता है। किशन? सेठ किशन लाल। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा था। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये किशन एक गरीब आदमी था। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे भी रईस आदमी बनकर यहां आऊंगा। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम जैसे 10 धर्मपाल को खरीद सकता हूं। उस दिन तुमने मुझसे राधा को छोड़ने की कीमत पूछी, आज मैं तुमसे राधा को पाने की कीमत पूछता हूं। बोलो धर्मपाल, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? तुम लोग सब खामोश क्यों हो? राधा कहां है? राधा को नीचे बुलाओ धर्मपाल। राधा, राधा, आप लोगों ने राधा की शादी कहीं और तो नहीं कर दी? राधा देखो, तुम्हारा किशन आ गया है। राधा, छीना है धर्मपाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे धर्मपाल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा धर्मपाल। तूने अपने पैसे से मेरी जिंदगी बर्बाद की धर्मपाल। मैं अपना एक एक पैसा लगाऊंगा तेरी जिंदगी बर्बाद करने में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सर धर्मपाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। मैं ये नहीं चाहिए। जगह दादा बैठिए। लीजिए सरकार जी।
माचिस है? नहीं साहब, क्या नहीं है? मैं सिगरेट नहीं पीता साहब। क्या नहीं पीते? सिगरेट पीना बुरी आदत है ना। क्या? मैं बुरा आदमी हूँ? हैं? अरे मुझे बुरा आदमी कहता है? हाँ? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? खामखा क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्लाह और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी। मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए। मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना। माचिस है? माचिस चाहिए? क्या? सुखिया सुखिया सरकार। ठीक है। आज मूड बहुत खराब है। जी कोई गाना वगैरह लगा? जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, तेरा 14 15 16। मैंने तुझे गाना लगाने के लिए कहा था, गाने के लिए नहीं कहा था। सेठ जी, जिस तरह शराब में सोडा नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है ना, पानी से काम चला लेते हैं कि नहीं। कुछ दिनों के लिए टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग के लिए गया, हेड काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि अपनी आवाज से काम चला ले। अब मैं बचपन जो में मेरे कह- बाप ने हारमोनियम पे सिखाया था कि बेटा गाता रहे। पहले मेरी सेठ जी, क्या है कि इस मामले में मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। मेरी एक बात- नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो अरे तो तीसरा मेरी- आइडिया, और तीसरा नहीं तो चौथा आइडिया। अरे चलता मेरी- रहता है, चलता रहता है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पसंद है तो सुनाता हूँ। सुनिए सुनिए। आया तूफान, आया तूफान, आया तूफान, हा हा हा, आया तूफान, तूफान। माचिस है? साहब सिगरेट?
धर्मपाल, तुम मजबूरों पे हुक्म चला सकते हो, ये हाथ नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दौलत है, ताकत नहीं। और तुम्हारे झूठे इल्जामों ने ताकतवर मुझे बना दिया है। तुम घोड़ों का व्यापार करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे दिल का व्यापार किया है। तुम घोड़ों पर जुआ खेलते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे प्यार, मेरे जज्बात के साथ जुआ खेला है। उस दिन भरी अदालत में तुम्हारी बेटी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन सच तो यह है सेठ कि उसने मेरे जज्बात के साथ बलात्कार किया है। सेठ धर्मपाल, उस दिन जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, आज मैं उसी इल्जाम को हकीकत में बदलने आया हूं। अगर तुझ में और तेरे पालतू कुत्तों में हिम्मत है तो मुझे रोक के देख सेठ। जनार्दन! ये गीदड़ शेर के घर में आकर उसको ललकार रहा है। बताओ इसको हमारी ताकत क्या है। इसको उसके मकाम पर पहुंचा दो। तो क्या जी, ये जग उठाकर बाहर फेंक दो। ये चांदी का है सेठ जी। चांदी का हो या सोने का हो, इसे बाहर फेंक दो। क्यों? कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दिया करता है, वो चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, हम उसे फेंक दिया करते हैं। ए, फेंक दो उसे। जी। एक मिनट। कलाबाज। नहीं। देखा सेठ, अब तो मैंने तेरी बेटी को भी झूठा कर दिया। अब क्या तू इसे बाहर फेंक देगा? ये काम तेरा बाप नहीं कर सकता। मैं ही तुझे उठाकर ले जाता हूँ। छोड़ दो मुझे। सेठ, मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो भेज देना अपनी फौज को। नहीं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लोग पहले गुनाह करते हैं फिर सजा पाते हैं,
मैं सजा काट के आया हूं, गुनाह अब करूंगा। क्या करोगे? रेप, बलात्कार। बलात्कार? हाँ हाँ, बलात्कार। बलात्कार का तो अनुभव है ना तुम्हें? याद करो, भरी अदालत में तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि नहीं। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बोलो, बेम साहब को छोड़ दो। ये क्या जग्गा, तुम भी अमीर का साथ दे रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। चलाओ गोली। नहीं, फिर भोला के साथ मुझे भी मार डालो। रेखा, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में मैंने झूठ बोला था। अगर मैं सच बोलती तो आज मैं विधवा होती। इस गांव में शादी करके हम रह नहीं सकते थे, इसलिए भागकर हम दूसरे गांव चले गए। मगर मेरे बाप के निर्दयी हाथ वहां भी पहुंच गए। भोला के बचने की एक ही जगह थी, जेल। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार की खातिर झूठा बयान दिया। रेखा, आज शाम तक मुझे चाहिए, मैंने एक बार कह दिया है। नहीं मिला तो मैं एक ही खाल उधड़ के रख दूंगा। आज शाम तक बस। इडियट। सेठ जी, सेठ जी, छोटी मैम साहब आ गई। मम्मी। बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ। ये एकदम ठीक है माँ जी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। उस जलील की लाश कहाँ है? माफ करना सेठ, वो भाग गया क्या? नहीं सेठ, हमने अपना इरादा बदल दिया। तुम कौन हो तो इरादा बदलने वाले? यहां मेरा इरादा चलता, तुम्हारा नहीं। तुमको जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो काम क्यों नहीं किया तुमने? सेठ, काम तो वही करने गया था, लेकिन इन बच्चों का प्यार देखकर दिल नहीं माना। सेठ, मेरा कहना मानो, इन दोनों की शादी करवा दो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो गोली मार दूंगा। निकल जाओ। जाता हूं सेठ, लेकिन इतना याद रखो, इन दोनों की शादी जरूर होगी। अगर तुमने नहीं करवाए तो हम गांव वाले मिलकर करवाएंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। ठीक है सेठ, ये रही तुम्हारी रकम। अरे लो ना, और मेरी बात को गौर से सोचना। तो कड़ी का गुलाम, इसको मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 सेठ जी, इस वक्त जग्गू को मारने से गांव वाले भड़क सकते हैं क्या? और वैसे भी पेड़ को काटने के लिए पेड़ की शाखाओं को काटने से काम नहीं चलता है, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए क्या? और इस फसाद की जड़ है भोला। जब भोला ही मर जाएगा तो जग्गू छोटी मेम साहब की शादी का हाँ करवाएगा क्या? कुछ गड़बड़ है सेठ जी? तू आजकल बड़ी अकलमंदी की बातें करने लग गया है? वो सेठ जी, जब मुसीबत आती है तो मेरी खोपड़ी डबल काम करने लगती है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर की खोपड़ी ने क्या काम किया तू था? हिटलर है क्या? नहीं, हिटलर तो आप है मालिक, मैं तो बटलर हूँ क्या? हाँ, सेठ जी, इसी मौके पर एक और आइडिया उभरने लगा है। क्या? सुना दो? हाँ। ये हाथ हटवा दें जरा। क्यों? नहीं, थोड़ा डर लगी। भोला को मारना नहीं चाहिए, उसे जला देना चाहिए।
उसको जब आग लग जाएगी तो लोग समझेंगे आग में जल गया, मर गया, लुट गया। क्या? मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस दिन हम दुश्मनों की तरह मिले थे और आज आपने मेरी जान बचाई। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जो आदमी धर्मपाल का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। बेवकूफी मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। ये तुम मुझसे कह रहे हो? कल तक तुम धर्मपाल के दुश्मन थे और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। ये मेरा जाती ये मामला है। तुम्हारी साजिश है सेठ। हम गरीबों के साथ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी रेखा को नहीं छीन सकती। बैठ, मैं कहता हूँ। ठीक है नहीं? जलाल, मैं इसे क्या सुना करता है? मैं कहता हूं हट जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी बेटी की शादी कराने आए हैं या इसे मारकर जेल जाने आए हैं? गाड़ी में। छोड़ दीजिए मुझे पापा। गाड़ी में बैठो। छोड़ दीजिए मुझे पापा। पापा प्लीज। मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा कि अपने गांव से, अपने घर से निकाला जाऊंगा, वो भी इस बदनसीब लड़की की वजह से। सेठ जी, इसे भी अपना ही घर समझिए। किशन सेठ, आपने कहा था कि आपके गांव पहुंचते मेरी बेटी की शादी कर दी जाएगी। कहाँ है वो लड़का? यही है सेठ जी। मैंने सेठ अमीरचंद के बेटे से बात की। बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला लड़का है, लेकिन एक कमी है उसमें, वो एक कान से कम सुनता है। तो क्या हुआ, आजकल के जमाने में मशीन लगाकर भी सुन सकते हैं। पर जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई थी, तो उसने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। अगर दोनों कानों से सुन लेता तो शायद मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देता। वैसे और एक लड़का है सेठ जी,
बहुत खूबसूरत, बहुत पैसे वाले, पर एक बुराई है उसमें, वो सिगरेट बहुत पीता है, और सिगरेट भी कब पीता है? जब वो जुआ खेलता है, और जुआ वो तब खेलता है जब उसे थोड़ी सी दारू चढ़ती है तब, और दारू भी कब पीता है जब उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां होती है तब। मैंने उससे भी बात की सेठ जी, पर वो कहता है कि सेठ जी की लड़की तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी, वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पर हाँ, वो कहता है कि अगर रखेल के तौर पर ऐसे ही मैं भी चिल्लाया, मैं भी भड़का। तब मुझे आपकी बेटी की जिंदगी का ख्याल आया और आपकी इज्जत का, तो मैं ये सब सह गया। ठीक है ना सेठ जी? बहुत तलाश किया मैंने सेठ जी, पर इस इलाके में आपके बराबरी का, आपके टक्कर का, आप जैसा इज्जतदार आदमी कोई नहीं मिलता। क्या करें? इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक कोई लड़का नहीं है। इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक एक लड़का है। कौन है वो? तुम। डैडी, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मत मारिए उसे। किशनलाल जी, सॉरी सर। सेठ धर्मपाल जी के गांव वाले हाथ में मशाल लेकर घर में आ रहे हैं सर। आने दो। हेलो, पुलिस स्टेशन। शंकर के 2 हाथ काटे थे, लेकिन आज तुम्हारे खिलाफ 1000 हाथ हैं। अरे देखता क्या है सेठ, मोहब्बत और दौलत की जंग सदियों से जारी है और जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। आप लोग बिन बुलाए मेरी शादी में शामिल होने आए हैं या बचा हुआ खाना मांगने आए हैं? हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं। खामोश! हम भीख मांगने नहीं आए हैं सेठ। मेरी रेखा आपके घर में है, आप जरा उसे बुला लेंगे? बोलिए। आप उसे बुलाएंगे या मैं उसे बुलाऊं? मेरे ही घर में मेरी होने वाली बीवी को आप आवाज देंगे? अगर मर्द हो तो बुलाओ। बोला, देखा तेरी होने वाली बीवी है। आवाज लगा। तुम्हारी होने वाली बीवी? बहुत बहादुर लगते हो तुम। बुलाओ। बुला। बुलाओ। बुला। रेखा! रेखा! ये क्या है? ये आपने बुलाने को क्यों कह दिया? कुत्ते के भौंकने से सूरज नहीं उगता। रेखा! रेखा!
रेखा! देखो रेखा, मैं बारात लेके आया हूं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता रेखा, नीचे चली आओ। तुमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो आ गई। ये नादान लड़की अपने खानदान की लक्ष्मण रेखा पार करके तुम्हारे पास आ गई। अगर तुम वाकई मर्द हो तो ये मंगलसूत्र उठाओ और उसके गले में पहना दो। बड़े भाई, आप गांव वालों को लेकर वापस चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। नहीं भोला नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ही मामला नहीं, ये गांव की इज्जत का सवाल है, गरीबों की मोहब्बत का सवाल है। तो मंगलसूत्र उठा और पहना दे इसके गले में।
पहना दी और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। तो आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाइए उन्हें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज हो। तुम इन लोगों से मिले हो, तुम मुझे जलील करने के लिए अपने घर लेकर आए हो। धर्मपाल, जो इंसान मौत के साए में बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले लगा ले, ऐसा इंसान कहां मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह शादी नहीं हो सकती है। शादी हो चुकी है। सेठ धर्मपाल, या तो इनका घर बसा दो या अपने हाथों से इनका खून बहा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलाइए गोली पापा। दीदी अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो चुकी है। चलाइए गोली ताकि इतिहास याद रखे एक दौलतमंद बाप ने अपनी झूठी शान और शौकत के लिए अपनी बेटी को गोली मार दी। चलाइए गोली। शादी तो हो गई सेठ, अब क्या सोचते हो? उन्हें आशीर्वाद दो सेठ, इन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बाप अपनी बेटी के सामने नहीं झुक रहा है, बल्कि एक मगरूर इंसान का अहंकार प्यार के सामने झुक रहा है। ये क्या? मैं तक सारी जिंदगी गलत काम करता रहा और तुम आंसू बहाती रही। आज जिंदगी में पहली बार मैंने सही रास्ते पर कदम रखा है। आज तो हंसो, पोंछ दो इन आंसुओं को, पोंछ दो। बेटा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं। तुम्हारा बहुत नुकसान किया मैंने। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। सेठ जी,